तो हेलो डियर बच्चों, तो आज हम लोग फिर से मैथ आलोक बुक क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न नंबर 6 से सोल्व करने वाले हैं। तो जिसमें हम लोग जानेंगे आलेख पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे किस प्रकार आलेख खींचा जाता है, यानी कि ग्राफ बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका मान सारणी निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम ग्राफ बुक में ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे किस प्रकार ग्राफ खींचा जाता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान देखिएगा, अगर हमको ग्राफ खींचना है तो एक्स और वाई दो चर होना चाहिए, एक्स और वाई दो चर होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक्स चर तो है, वाई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक्स तो है, वाई नहीं दिया है। कम से कम दो चर होना चाहिए, एक्स वाई या वाई जेड, मतलब दो चर होना जरूरी है। अगर दो चर के रूप में नहीं है तो उसको लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स तो एक्स रहेगा, बराबर लिख देते हैं। ये जीरो है ना, तो ये जीरो के साथ इंटू में एक्स कर देते, एक्स तो है वाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जीरो इंटू वाई, क्योंकि वाई को जीरो के साथ गुना कर देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, जीरो। ये 5 है तो इधर लेकर आ जाते हैं, 5 है तो इधर लेके आए। अब हमें भरना होगा मान सारणी, मेन है मान सारणी। मान सारणी भरना सीख गए तो हमारा जो ग्राफ है वो भी क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, तो इसमें मेन जो होता है मान सारणी को भरना। अगर सही मान नहीं भरे तो क्या हो सकता है, जो हमारा ग्राफ है वो गलत हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि मान सारणी जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब एक्स वाई दोनों दिया रहता है तो एक्स वाला को एक साइड रखते हैं, बाकी एक साइड में लेकर चला जाते हैं। चाहे एक्स को रख दे एक साइड या वाई को रख ले एक साइड, दोनों में से एक ही को रखना है। बाकी सब हो, एक्स वाला हो या वाई वाला हो, जो भी एक साइड में हमें कर देना होता है। लेकिन यहाँ वाई तो नहीं दिया था, वाई हमको मानना पड़ा। तो लेकिन इस तरह से वाई मानना पड़ा कि कोई प्रभाव ना पड़े। तो जीरो इंटू वाई यानी कि फिर से गुना कर देंगे, इंटू यानी कि हम मल्टीप्लाई गुना, तो जीरो को वाई से गुना कर देंगे तो फिर से जीरो हो जाएगा। लेकिन जो 5 है उसको इधर लेकर गए, 5 है उसको इधर लेकर गए, माइनस में हो गया। देख लीजिए, एक्स को ही हम एक साइड में रखें, बाकी को इधर लेकर आ गए। अब हमें तैयार करना है मान सारणी। तो मान सारणी तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा। तो इस कॉलम यानी कि बॉक्स में कितना, कुल 8 बॉक्स और बनाना होगा, यानी कि 8 घर और बनाना होगा। एक ऊपरे वाला को x मान लेते हैं और नीचे वाला को y मान लेते हैं, यानी कि x का वैल्यू इसमें पुट होगा, y का वैल्यू इसमें पुट होगा। तब देखिए ये बॉक्सों को भरना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ लाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए हमारा तो समीकरण दिया है कितना, x बराबर 0 इंटू वाई माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में हम y के स्थान पर, x तो इधर रखे हैं ना, तो y का स्थान पर कितना रखते हैं, सबसे पहले नंबर 0 रखते हैं। y की जगह पर कितना रखते हैं, 0 रखते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा 0 इंटू 0, यानी कि 0 में 0 से गुना होगा, माइनस कितना हो गया 5। तो इस तरीक़ा से जो हमारा है कितना आएगा, -5, क्योंकि ये 0 में 0 से गुना होगा तो 0, और 0 में से 5 घट गया तो माइनस में 5 ही होगा। तो इस प्रकार से जब हम x का वैल्यू, सॉरी x का नहीं, यहाँ y का वैल्यू रखें, क्या चीज़ का वैल्यू रखे हैं, y का वैल्यू रखें, क्योंकि y के जगह पर ही 0 रखे हैं ना, y के जगह पर ही 0 रखे हैं। तो इस तरीक़े से जो x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू कितना रख रहे हैं 0, तो x का वैल्यू कितना आया, माइनस में 5। अब ध्यान दीजिएगा, y कितना रखें 0, x कितना आया, तो x आया हमारा माइनस में 5। कुछ इसी प्रकार से अब की क्या करते हैं, y का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, कितना 1। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये x है तो x बराबर के बाद क्या है 0 इंटू यानी कि गुना, y की जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, -5 है तो -5। लेकिन ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, माइनस में 5, और घटाने पर क्या हो जाएगा, -5 ही होगा। तो देखने से क्या है कि दोनों का जो आंसर है, यानी कि फिर से x 5 ही आया। y कितना रखें, y रख रहे हैं 1, लेकिन जो x का वैल्यू आया कितना हुआ, 5 ही आया। अब क्या करते हैं, y की जो वैल्यू है माइनस में 1 रख लेते हैं, पहले प्लस में 1 रखे थे, अभी क्या रख रहे हैं -1। तो -1 रखेंगे तो यही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन वैल्यू फिर से कितना आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 में से कितना घटेगा 5, तो हो जाएगा माइनस में 5। तो इस तरीक़ा से यानी कि हम y के 3 मान रखा है ना, तीनों मान रखे अलग अलग, फिर भी हमारा कितना हुआ, y x का मान जो आया माइनस में 5, लेकिन y का वैल्यू अलग अलग रखे हैं। तो ये हो गया हमारा मान सारणी तैयार। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्राफ की ओर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देखिए, ये हमारा ग्राफ बुक है।
तो इस ग्राफ बुक में हमने 2 लाइनें खींची हैं, एक ये और एक ये। इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ एक अक्ष है ना, ये पूरा से पूरा यहाँ से यहाँ एक अक्ष है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ, ध्यान से दीजिए, यहाँ से यहाँ तक वाई अक्ष इसको बोलते हैं। अब देखना ये है कि एक्स अक्ष को भी 2 पार्ट किया गया है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। इस वाई को भी उसी तरह से 2 पार्ट में, वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष, यानी यहाँ से यहाँ तक वाई है। देखिए एक्स अक्ष जो है, इसमें जो भी मान लेंगे इधर क्या पॉजिटिव लेंगे यानी प्लस में लेंगे, इधर लेंगे माइनस में, वाई का वैल्यू नीचे माइनस में और ऊपर में जो लेंगे तो प्लस में लेंगे। देखिए ये होता है हमारा मूल बिंदु। क्या होता है हमारा मूल बिंदु? इसको अंग्रेजी में ओरिजिन भी बोलते हैं। तो ये जो है ये ओ का भी काम करता है और शून्य का भी काम करता है, ठीक है। ओ से ओरिजिन होता है और यहाँ शून्य का भी काम करता है। लेकिन हमको क्या करना होगा ग्राफ खींचने के लिए, हमको कुछ पॉइंट्स लेना होगा। तो इसको यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये तो नापा हुआ है, ये जो घर बनाया हुआ है ये वाला, ये नापा हुआ है, इसमें नापने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, 5। एक बार समझ जाइएगा तो सारा प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। इधर में जो है माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, ठीक है। देखिए ये सब संख्या लेना है तो इसके लगभग में लेना है। आया कितना? एक्स का वैल्यू 5 आया, वाई का वैल्यू 1 भी आया, -1 आया, यानी कि माइनस में 1 तक जाएगा, प्लस में 1 तक जाएगा। लेकिन जो एक्स का वैल्यू है माइनस में 5 तक जा सकता है, मन जाएगा, ठीक है। एक्स जो है प्लस में 1 भी नहीं है, तो इसलिए क्या है इधर वाला जो है 5 या 5 से ज़्यादा लेना होगा, लगभग 5 के करीब या 5 से ज़्यादा, ठीक है। तो काम भर तो ले लिए हैं, 5 काम भर हो गया है। अब एक्स का तो हो गया है, वाई का भी ले लेना है इसी तरह से। इधर होगा प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ज़्यादा नहीं लेना है, ज़रूरत पर। इधर क्या कर देते हैं, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। अब हमें ग्राफ कैसे बनाना है ये जानना भी ज़रूरी है। तो जो ग्राफ इसमें हम आलेख खींचेंगे वो किसके हिसाब से खींचेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मान सारणी तैयार है, ये जो मान सारणी तैयार है उसके आधार पर। तो ध्यान से समझिएगा, पहले भी हम समझा चुके हैं पहले की वीडियो में भी, लेकिन ग्राफ बुक में आप अच्छा से समझ जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छा से। उसके बाद आप सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है, एक्स का वैल्यू -5 है। तो एक्स का वैल्यू -5 कहाँ आता है देखना है ग्राफ में, तो एक्स का वैल्यू -5 यहाँ आता है, ठीक है। लेकिन एक्स का वैल्यू -5 है और वहाँ से जाना है वाई 0, तो वाई 0 का मतलब हुआ यही लाइन पर रह जाना। देखिए एक्स 0 और वाई 0 दोनों यहाँ है, एक्स का भी 0 पॉइंट यहाँ है और वाई का भी 0 पॉइंट यहीं है, यानी कि ओरिजिन पर होता है। लेकिन हमको एक्स -5 से वाई 0 जाना है। अगर 1 प्लस कहता वाई में 1 कहता तो ऊपर जाते, और माइनस में 1 कहता वाई तो क्या होता है नीचे जाते हैं। लेकिन ये तो कहा है 0, यानी कि -5 पर ही रुक जाएंगे, -5 पर ही रुक जाएंगे। तो इसको पॉइंट कर देते हैं, ओके। चलिए ये तो ये वाला कॉलम हुआ। दूसरा कॉलम में क्या है, -5 से 1 जाना, तो -5 तो यहीं है और यहाँ से 1 जाना है, यानी कि प्लस की ओर, वाई प्लस की ओर, क्योंकि इसके पहले माइनस नहीं है, तो वाई प्लस की ओर जाएंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ। देखिए एक्स -5 से वाई 1, ध्यान से देखिएगा, इस सामने आ रहा है कि नहीं, ये सामने, इसके से और इसको से मिलाएंगे, कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। तो ये हो गया हमारा -5 से 1। चलिए दूसरा कॉलम भी हो गया। अब तीसरा बचल है -5 से, लाइन कट गया है इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो चलिए ये मोबाइल का लाइट से ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है कहाँ लेना है, -5 से वाई -1 लेना है। तो -5 ये है, वहाँ से माइनस वाई कितना है, यहाँ आएगा, -y1 यहाँ आएगा, ऊपर में प्लस वाई और नीचे में -y। देखिए -y है ना, इस कहाँ लाइन आता है, यहाँ आता है, और -5 यहाँ, यानी कि कहाँ आएगा, यहाँ। तो इस तरीके से इसको भी क्या कर देंगे, पॉइंट कर देंगे। और क्या करना है, स्केल से इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए अब लाइन आ गया है तो बनाते हैं। देखिए ये तीनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो आलेख है तैयार हो जाएगा। देखिए मैं पेन से कर रहा हूँ, आप लोग पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमको तो समझाना था, समझा दिए,
हम पेन से ही समझा देंगे, ठीक है। लेकिन आप जब भी बनाओगे तो पेंसिल का यूज़ करना इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा यहाँ जो लाइन है थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलता है एग्ज़ाम में ऐसा करने पर। मतलब नंबर तो मिलता है लेकिन काट लिया जाता है, ठीक है। अब दर्शा देना है, ये जो पॉइंट है कितना था, -5 से 0 गए, ये कितना था -5 से 1 आए, यहाँ कितना है -5 से -1 आए। जी कॉलम में लिखते हैं ना कितना से कितना गए, ध्यान से देखिए, -5 से 0, तो -5 से 0 ये है ना आए थे, ये है वाला, तो ये वाला को दर्शाए हैं -5 से 0। ये वाला कहाँ गया था, देखिए -5 से 1, -5 से 1 वही चीज़ लिखे हैं, -1 से -1, सॉरी -5 से -1, फिर से लाइन काट गया था। तो चलिए कोई नहीं, तो इस तरीक़े से जो हमारा आलेख है तैयार हो गया है, तो समझ में आ गया है, तो आगे भी इसे सोल्व करना है। देखिए उसमें जो था प्रश्न नंबर 6 का 1, उसमें x दिया था, लेकिन इसमें क्या दिया है, y दिया है। तो y दिया है तो इसमें x, इसको बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि 2 4 होना ज़रूरी है। तो y बराबर 0 × x कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस में तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। अब हमको भरना है मान सारणी। तो मान सारणी के लिए तो बताए हैं किस तरीके से मान सारणी तैयार करना है, मेन है मान सारणी तैयार करना। मान सारणी तैयार करना आ गया तो समझो कि ग्राफ भी आ गया। तो मान सारणी के लिए हमको क्या 8 कॉलम बनाना होता है, 8 बॉक्स बनाना होता है, जिसमें से 6 ही भरना होता है। तो फिर से लाइन आ गया है, लाइन बार बार जा रहा आ रहा जा रहा आ रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आगे सोल्व करते हैं। मान सारणी कैसे यहाँ रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, x वाली इधर ले आए ना, y वाली इधर है, तब कि x का वैल्यू रखेंगे, है ना। तो x का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 0। तो देखिए y तो y रहेगा, बराबर 0 है तो 0 रहेगा। देखिए x की जगह पर कितना रख रहे हैं हम, 0 रख रहे हैं, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 में 3 से जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी कि x का वैल्यू कितना रखे हैं 0, तो y का वैल्यू कितना आया 3। इसी तरीके से x बराबर कितना रखेंगे 1, x बराबर कितना रखेंगे 1, तो हमारे कितना होगा यहाँ y बराबर 0, x की जगह पर 1 प्लस 3। ध्यान दीजिएगा 0 1 में गुना होगा तो 0, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो फिर से कितना होगा 3। देखिए x के वैल्यू कितना रखें 1, x के वैल्यू 1, तो y के वैल्यू कितना आया 3। इसी प्रकार से तीसरा कॉलम भी हम क्या करेंगे ये वाला भी, x बराबर आपकी माइनस में 1 रखते हैं, तो y होगा बराबर 0 - 1 प्लस 3, कितना हो गया 3। यानी कि जब हम x का वैल्यू -1 रख रहे हैं तो y का जो वैल्यू है कितना है 3। इस तरीके से हमारा मान सारणी तैयार हो गया है। अब आलेख भी खींचेंगे। खींचते हैं। आलेख में हम सारा पॉइंट्स ले लिए हैं, रेखाएं ले लिए हैं, एक्स एच वाई एच ले लिए हैं, और उसमें जो पॉइंट्स है वो भी ले लिए हैं, 1 2 3 4 5, माइनस में 1 2 3 4 5, एक्स वाई वाला में दोनों में ले लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ वाई एच है, ठीक। अब हमें क्या करना है, जो प्रश्न नंबर 6 का दूसरा प्रश्न है उसका मान सारणी तैयार करी है, उसके हिसाब से यहाँ आलेख खींचना है। तो हमें क्या करना है, ये एक्स कितना है 0, तो x 0 जाना है, तो x 0 यहीं है और y 0 यहीं है, तो x 0 कहें तो भी यहीं रखना है और y 0 कहें तो भी यहीं, ठीक है। तो x 0 कहाँ है, यहाँ, x 0 से y +3 जाना है, y +3, तो x 0 से अगर y 3 जाते हैं तो हमें आना होगा यहाँ पे, कहाँ पे आना होगा, कुल यहाँ पे, ओके, देख रहे हैं ना यहाँ। तो चलिए आ गए, अगला क्या है, ये वाला कॉलम तो हो गया, x 1 से, तो x 1 प्लस का आ रहा ना, तो x 1 प्लस यहाँ है, और y 3 जाने का आ रहा है, तो x 1 से y 3, तो y 3 यहाँ होता है, y 3 यहाँ है, तो इसके सामने यहाँ कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो चलिए पॉइंट कर दिए। फिर क्या कहा, x - 1, x - 1 से y 3, x - 1 से y 3, तो यहाँ पॉइंट कर दिए। आप ध्यान देना है हमको, ये जो 3 पॉइंट है तीनों पॉइंट को एक में मिला देना है, ये हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना था। तो चलिए मिलाते हैं, तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। उसके बाद
दर्शा देंगे भी। ठीक है, लाइन पर सीधा नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। चलिए, इस तरीक़े से तीनों पॉइंट को मिला दिए और ये जो लाइन है इस तरीक़े से हमारा तो चलिए दर्शाते हैं। यहाँ जो है 0 से 3 है, यहाँ क्या है 0 से 3, यहाँ जो है 1 से 3 है, 1 से 3 है तो 1,3, यहाँ जो है -1 से 3 है, यहाँ लिखेंगे -1,3। ठीक है, जैसे जैसे गए वैसे वैसे। अब एक चीज़ और बताना हम उसमें भूल गए थे, इसके बाद क्या करना होता है हमको, तो हमें ये करना होता है कि जो मान सारणी जिस समीकरण से